हेलो, आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में। जो कोविड-19 है, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? कहने का मतलब है ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता किससे है? ओके, जो कोविड-19 जो रोग है वो किससे फैलता है? वो फैलता है SARS कोविड-2। SARS का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके द्वारा क्या फैलता है? कोविड-19 रोग फैलता है। अब अपन देखते हैं ये जो SARS है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस है 2, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये दिखता कैसे है? ओके, तो इसकी संरचना के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका एनवलप देखते हैं। एनवलप का मीन्स है इसके चारों तरफ आवरण किसका पाया जाता है। देखिए, वायरस जो होता है वो आप सभी को पता है, जो सेल के बाहर तो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉन लिविंग निर्जीव की तरह, और कोशिका के अंदर इंटर करने पर किसकी तरह काम करता है? सजीव की तरह कार्य करता है। ओके, अब जैसे ही अपन इसकी संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना में बहुत सारी लेयर पाई जा रही हैं बाहर। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो इस टाइप की जो संरचना है इसको बोलते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। स्पाइक मतलब है यहाँ पे जो उभार निकले हुए हैं, प्रोटीन के जो उभार हैं, ये किसके बने हुए? स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन। ये जो बाहर जो उभरे हुए जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये कैसी होती है? स्पाइक जैसी। ओके, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो स्पाइक जैसी प्रोटीन ये क्या करती है? इस प्रोटीन के द्वारा या इस ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ही ये जो वायरस है, ये होस्ट सेल क्या कौन होगा? कोरोना किस में होता है? मनुष्य में। तो होस्ट कौन हुए? मनुष्य हुए। उसकी जो कोशिका होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ बाइंड कौन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये अपनी बॉडी की कोई सेल है। ओके, इस सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। इस टाइप से क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर हैं ये क्या करते हैं किसी भी चीज, जैसे सेल के अंदर कोई चीज जाननी है, जैसे अपन ने दवाई वगैरह ड्रग्स लेते हैं वो तो कोशिका के अंदर कैसे जाएगी? वो इस रिसेप्टर से जुड़कर अंदर जाती है, रिसेप्टर से बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद में रिसेप्टर इसको अंदर लेके जाएगा। ओके, तो ऐसे ही ये जो कोरोना वायरस है ये सीधा अंदर नहीं जा सकता है सेल के अंदर। ओके, अपनी जो होस्ट कोशिका है या मनुष्य की जो सेल है उसके अंदर सीधा नहीं जा सकता है, उसको अंदर कौन लेके जाते हैं? रिसेप्टर लेके जाते हैं। ओके, अब रिसेप्टर हर हर ड्रग्स के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, जैसे मेडिसिन होती है उसके रिसेप्टर अलग होते हैं, अलग हार्मोन के रिसेप्टर अलग होंगे। ओके, ऐसे ही नहीं है कि वो किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़कर अंदर चला जाए। अभी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके साथ जो जुड़ने वाले रिसेप्टर होते हैं वो अपने लंग्स में, अपनी किडनी में और प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसीलिए कोरोना वायरस किसको नुकसान पहुंचा रहा था? सबसे ज्यादा अपने लंग्स को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक या ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या काम करती है? होस्ट के रिसेप्टर से जुड़ने का कार्य करती है। जैसे ही इससे जुड़ेगी, जुड़ने के बाद में ये वायरस कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। और इस वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आनुवांशिक पदार्थ RNA है। क्या आनुवांशिक पदार्थ है? RNA। यह RNA अपनी कोशिका में चला जाएगा और अपनी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA होता है। और DNA कैसे होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। ओके, तो ये RNA अब इस होस्ट सेल के अंदर चला गया, क्योंकि इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? RNA। और रोग कौन फैलाएगा? ये RNA ही तो फैलाता है इसके अंदर रोग। ओके, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ से ही रोग फैलेगा। तो जैसे ही ये RNA होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले RNA से क्या बनाएगा? ये DNA बनाएगा। और RNA सिंगल स्ट्रैंड है। ओके, RNA से क्या बनाएगा? ये DNA बना रहा है। और DNA कैसे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ओके, क्या करेगा? इसका RNA ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या बना लेगा? DNA बना लेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ओके, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे ये RNA है ये किस में चेंज हो जाएगा? DNA में। और DNA बन जाएगा। और DNA कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड से फिर क्या बनाएगा? डबल स्टैंडर्ड DNA जब बन जाएगा वो अपनी कोशिका के DNA के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब अपनी कोशिका के DNA के साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? फिर
डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब एक से अधिक डीएनए का बनना। अब जैसे ही ये डीएनए के साथ अटैच हो गया, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, तो एक से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे डीएनए बनते जाएंगे इस प्रकार से। ये जो डीएनए बन गए, अब ये डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ हो गया। ओके, ये आनुवंशिक पदार्थ है, ये डीएनए वापस क्या बनाएंगे, आरएनए। क्योंकि आप सभी को पता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए बन जाएगा। डीएनए से क्या बना लेगा, ये वापस आरएनए बना लेगा। इस हिसाब से बहुत सारे आरएनए बन जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए, और आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अभी जो बाहर जो एनवेलप है वो क्या है, प्रोटीन के ही तो बना हुआ है। अब जब ये डीएनए से आरएनए बना लेगा, वो तो इसका आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा, और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसके बाहर के आवरण हो जाएगा। इसने बहुत सारे रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे डीएनए, डीएनए से आरएनए, बहुत सारे आरएनए बन गए, और आरएनए के चारों तरफ क्या बन रहा है, प्रोटीन की लेयर बन रही है। और प्रोटीन की लेयर बन जाएगी तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्या बन गए, यहाँ पे कोरोना वायरस बन जाएंगे। और वायरस बन जाएंगे तो ये वायरस एक कोशिका को क्या कर दिया, यहाँ पे होस्ट कोशिका, एक कोशिका को नुकसान पहुंचा, इसके बाद में अलग अलग कोशिका में चले जाएंगे, बहुत सारी कॉपी बन जाएगी तो, और पूरे जो भी अंग है उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और बॉडी के अन्य भागों में भी पहुंच जाएंगे। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन काम क्या करती है, ये रिसेप्टर से जुड़ने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखेंगे स्मॉल एनवलप। ये जो पिंक वाला ये क्या है, स्मॉल एनवलप है, प्रोटीन, और ये भी किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बाद में है मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसकी जो झिल्ली है, इसके ऊपर ये जो इस टाइप के जो ब्राउन कलर की जो लेयर दिखा रखी है, ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बाद में है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ इसका आरएनए है, उसके चारों तरफ कौन लिपटी हुई है, न्यूक्लियो प्रोटीन लिपटी हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के अंदर कौन है, आरएनए, और आरएनए क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ है। कोविड-19 का ORF1 AB एनकोडेड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ओके, अब अपन सबसे पहले स्पाइक प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन है, यह प्रोटीन वायरस की बाहरी सतह पर उभरे हुए कांटे जैसे ढांचे दिखाई देते हैं। तो अपन ने यही पढ़ा था, जो प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ये कोरोना वायरस के सबसे बाहर की तरफ लगी हुई होती है और कांटे जैसी संरचना दिखाई देती है। यह प्रोटीन मनुष्य की सेल्स पर प्रेजेंट ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर वायरस को सेल में प्रवेश करने में मदद करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या हो गया है, अपना कोरोना वायरस है, इसके चारों तरफ ऐसे कांटे नुमा क्या पाई जा रही है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या पाई जा रही है, ग्लाइकोप्रोटीन, कांटे जैसी, स्पाइक जैसी है। ओके, ये प्रोटीन किससे जुड़ती है, रिसेप्टर से। जो अपनी कोशिका होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, जिससे कोरोना वायरस जुड़ता है, ACE2 रिसेप्टर। ओके, ACE2 रिसेप्टर से जुड़ गई, जैसे ही इसके साथ बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद में कोरोना वायरस क्या कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, और जो कोरोना वायरस इसका आनुवंशिक पदार्थ के आरएनए वो कहाँ जाएगा, होस्ट कोशिका में, मनुष्य की कोशिका में इंटर कर जाएगा, और इंटर करने के बाद में ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में करेगा तो क्या बना लेगा, डीएनए। डीएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि इसका आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए, और डबल स्ट्रैंड डीएनए बनने पर अपनी कोशिका का डीएनए भी क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड होता ही अपनी कोशिका के, उस डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ ये डीएनए क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, क्योंकि वायरस है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तभी तो क्या होगा, जीवित होगा, तभी लिविंग की तरह बिहेव करेगा। क्यों करता है लिविंग की तरह, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ अदर पार्टिकल्स है ही नहीं, ऑर्गेनेल्स है ही नहीं। अपनी बॉडी में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स, इनको क्या करता है, काम में लेता है।
अब जैसे ही इसने आरएनए से डीएनए बना लिया, ये डीएनए क्या करेगा, अब अपनी बॉडी का डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन से बहुत सारे डीएनए बनाएगा। ओके, डीएनए बनने पर ये डीएनए को क्या करेगा, ये डीएनए से क्या बना लेगा, वापस आरएनए बना लेगा, बहुत सारे आरएनए आरएनए आरएनए, और आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, इसके बाहर जो प्रोटीन पाई जा रही है उनका निर्माण होगा, तो बाहर तो क्या बन जाएगी, प्रोटीन, और अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आरएनए। अब बाहर प्रोटीन है और अंदर क्या है, आरएनए। इस टाइप से बहुत सारे क्या बना लेगा ये कोरोना वायरस बना लेगा। और वो क्या करेंगे, एक कोशिका से चिपकेगा ACE2 रिसेप्टर, तो सभी कोशिका पे प्रेजेंट है, जैसे लंग्स की सभी कोशिका पे क्या कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ACE2। तो बहुत सारी कोशिकाओं में ये कोरोना वायरस चला जाएगा और वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद में मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, यह वायरस में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन है। कहने का मतलब है ये जो संरचनात्मक प्रोटीन मतलब संरचना बना रही है ये जो वायरस है कोरोना वायरस, उसकी संरचना कौन बना रही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। यह वायरस के आवरण की झिल्ली के निर्माण और आकार को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने का मतलब है ये क्या बनाती है, वायरस का आवरण बनाने में हेल्प करती है। इसके बाद में है एनवलप प्रोटीन। यह एक स्मॉल प्रोटीन है जो वायरस के एनवलप में कम होती है। यह वायरस को होस्ट सेल से संयोजन और रिलीज में शामिल करती है। कहने का मतलब है जो एनवलप प्रोटीन है ये क्या करेगी, वायरस को होस्ट मतलब मनुष्य की कोशिका से जोड़ने में और हटाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद में न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन। यह प्रोटीन वायरस के आनुवंशिक पदार्थ पॉजिटिव से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को घेरती है। जो कोविड-19 है, वायरस है, उसका जो आरएनए वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है और पॉजिटिव होता है। उसके पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड के चारों तरफ क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलकर एक हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, एक हेलिकल क्या बनाती है, संरचना बनाती है, और उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके बाद में देखेंगे रोग जनकता की, ये रोग फैलाता कैसे है। ओके, कोरोना वायरस तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा बॉडी के अंदर। तो वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है ये वायरस, सांस लेने से और माउथ के द्वारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ओके, यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है। ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है, छींकने से, खांसने से। जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना हो रखा है, कोविड हो रखा है, वो व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा तो उसकी जो बूंदे निकलेंगी वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने क्या हो जाएंगे, उसकी बॉडी में चली जाएंगी और उसकी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा, रोग फैलेगा। फिर है सेल्यूलर इन्फेक्शन, कोशिका संक्रमण। कि कोशिका के अंदर ये अपना संक्रमण कैसे फैलाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश तो कर गया, अब कोशिका को कैसे ये हानि पहुंचाएगा, डैमेज करेगा। वायरस की सतह पर प्रेजेंट स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल की सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष रिसेप्टर ACE2 एंजियोटेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम से जुड़ जाता है। ओके, ACE2 रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। ACE2 रिसेप्टर लंग्स में टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स, हार्ट, किडनी, आंतों आदि की सेल्स पर अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। जो ACE2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हार्ट है, किडनी है, आंत है और एल्वुलर सेल्स। एल्वुलर मतलब कुप्पिकाएं, लंग्स के अंदर जो कुप्पिकाएं पाई जाती हैं उनकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कौन जुड़ जाता है, कोरोना वायरस जुड़ जाता है। ओके, सेल के साथ जुड़ने के बाद ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर छोड़ देता है। ओके, सेल के साथ जुड़ने के बाद वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर छोड़ देता है। जब ये कोशिका के साथ जुड़ जाएगा और कोशिका के अंदर क्या छोड़ देगा, अपने आनुवंशिक पदार्थ जो RNA सिंगल स्ट्रैंड है उसको बॉडी के अंदर छोड़ देगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। छोड़ने के बाद में क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। कहने का मतलब है अपनी संख्या बढ़ाएगा, मतलब जो अपना RNA है उसको क्या करेगा, कॉपी बनाएगा। और स्प्रेड मतलब फैलेगा।
एक बार सेल के अंदर जाने के बाद वायरस सेल की मशीनरी का उपयोग करके, सेल की मशीनरी का उपयोग का मतलब है अपना जो डीएनए होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो वैसे ही ये अपनी बॉडी के क्या करेगा, डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और क्या करेगा, अपनी कॉपी को बनाएगा। वायरस सेल की मशीनरी का उपयोग करके अपनी कई प्रतियां बनाकर स्वस्थ सेल को संक्रमित करता है और पूरे शरीर में फैलते हैं। ये जो वायरस है ये क्या करेगा, एक कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश करने पे वहाँ पे अपनी कॉपी बना रहा है, कॉपी बनाने पे दूसरी कोशिकाओं में जाएंगे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में, तो एक ऑर्गन को नष्ट कर देंगे, फिर दूसरे ऑर्गन में चले जाएंगे, फिर तीसरे ऑर्गन में। इस टाइप से क्या करेंगे, बॉडी के अंदर फैलता रहेगा। इन्फ्लामेंटेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स, सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कि सूजन ये जो बॉडी में प्रवेश करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, सूजन होगा, और क्या प्रतिरक्षा जो अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो किस टाइप से रिस्पॉन्स करता है। ओके, जैसे ही वायरस फैलेगा तो अपनी बॉडी में क्या चेंजमेंट होगा, और जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र है वो किस टाइप से इनको नुकसान पहुंचाएगा। कहने का नुकसान का मतलब है कि कोरोना वायरस को कैसे वो हानि करेगा या कैसे नष्ट करेगा। वायरस के संक्रमण के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक्टिव हो जाती है। जैसे ही बॉडी में वायरस इंटर करेगा और वो संक्रमण करेगा, संक्रमण करने पर क्या होगा, अपना इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो देखेगा कि बाहर से क्या आ रखा है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है जो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। कहने का मतलब है कि अपने सेल्स को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इस टाइप से तो मनुष्य की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और क्या करेगा, ये वायरस के साथ लड़ाई करेगा। संक्रमण से लड़ने के लिए सूजन इन्फ्लामेंटेशन पैदा करती है। देखिए, संक्रमण से लड़ने के लिए क्या पैदा होगी, बॉडी में सूजन, स्वेलिंग उत्पन्न होगी। ओके, मोस्टली इम्यून सिस्टम वायरस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लेती है, जिससे हल्के मध्यम लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम अपना प्रतिरक्षा तंत्र है वो वायरस को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से लक्षण दिखाई देंगे और वायरस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बट क्या होगा, कुछ गंभीर मामलों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे साइटोकाइन स्ट्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, साइटोकाइन स्ट्रोम कहा जाता है। इस कंडीशन में शरीर बहुत अधिक सूजन वाले रसायन छोड़ता है। बॉडी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा सूजन, स्वेलिंग वाले क्या छोड़ेगी, रसायन छोड़ेगी। किसको मारने के लिए, कोरोना को मारने के लिए, जो स्वस्थ ऊतकों विशेषकर फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। और जो कंडीशन में जो रसायन छोड़े हैं वो क्या करेंगे, लंग्स को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अंगों को नुकसान या ऑर्गन डैमेज। गंभीर सूजन और वायरस के सीधे प्रभाव से फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है। गंभीर सूजन हो जाएगी और वायरस के सीधे प्रभाव से फेफड़ों में क्या हो जाएगा, लिक्विड पदार्थ भर जाता है, जिससे न्यूमोनिया और तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। कि मतलब अगर फेफड़ों में पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया रोग हो जाता है। वायरस ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित कर सकता है। ब्लड वेसल्स मतलब अपनी रक्त वाहिनियां, जैसे धमनी और शिरा, इनको क्या कर सकता है, वायरस ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित कर सकता है। ब्लड वेसल्स मतलब अपनी जो धमनी और शिरा होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, उनको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। क्या बन जाएंगे, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बन जाएगा। जैसे ये अपनी आर्टरी है, इसके अंदर रक्त जमना रक्त का थक्का मतलब रक्त क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जम जाएगा तो रक्त आगे नहीं बह पाएगा, नहीं बहेगा पूरी बॉडी में, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी बॉडी को, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ना ही फूड मिल पाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। यह वायरस जिन अंगों में ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ओके, जैसे अपनी बॉडी के जो ACE2 रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्यों करता है, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर से क्या करता है, जुड़ता है, और जुड़ते ही उसको अंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर अपन देखेंगे सिम्टम्स। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि अपने को ये पता चले कि अपने को कोरोना हो रखा है नहीं हो रखा। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे बुखार एंड थकान। क्या हो जाएगा, बुखार फील होगी और थकान आएगी, लगातार क्या आ जाएगी, खांसी आती रहेगी। गंध एंड स्वाद का पता नहीं चलता है, कि जैसे स्मेल आती है और जो टेस्ट है उसका पता नहीं चलता जब किसी को कोरोना हो रखा होता है तो। और सांस लेने में मुश्किल होगी।
क्योंकि लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, तो सांस लेने में तो अपने आप ही दिक्कत होगी, वो लंग्स में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। अब देखेंगे अपन कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम, कि अपन कोरोना से कैसे बच सकते हैं और कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा मास्क पहन कर रखना चाहिए। कोरोना हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, मास्क पहन कर रखना चाहिए, कि जिससे वो छींके तो जो छींक के साथ जो वायरस है या वायरस के कण है वो दूसरे व्यक्ति में ना फैले, इसलिए क्या लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। कोविड-19 के दौरान सभी को यही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि मास्क लगा के रखिए, वैक्सीन लगवाइए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, उचित केमिकल से सफाई करना बोला गया था, कि सैनिटाइज़र का यूज़ करना, छींकते समय रुमाल का यूज़ करना, अपने घर पर रहना। देखिए जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे क्या किया था, लॉकडाउन लगाया गया था, सभी लोग अपने घर पे रहते थे यानी घर से ही काम करते थे। तो इसीलिए जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, उससे क्या करेंगे, घर में ही रहना चाहिए लोगों को। सामाजिक दूरी बनाए रखना, सामाजिक दूरी का मतलब ये है कि लोगों से मिलना-जुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों से मिलेंगे तो उनमें भी क्या छोड़ सकता है ये व्यक्ति, कोरोना वायरस छोड़ सकता है। हाथों को नियमित रूप से धोएँ, मतलब हाथों को धोना चाहिए। यहाँ पे अपन ने देखा है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, किसके कारण होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इससे अपन बच सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कोरोना वायरस कंप्लीट होता है। थैंक यू।